नमस्कार दोस्तों। आई विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन टुडे। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मतलब इलाज तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग उसके बाद फिर भी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। वो कई तरह के उपचार कर लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, एलोपैथिक लेते हैं, और कुछ कईयों को तो इतना ज़्यादा होता है दैट दे हैव टू literally go and take some very high dosage to just cure constipation की अब दवाइयाँ लेते रहते हैं। वो भी शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग रन में लेते रहेंगे तो आपकी पूरी इंटेस्टाइन्स अंदर से वीक हो जाएंगी। और फिर जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, जिसमें मतलब बॉडी को खुद ही ऑटोमेटिकली फूड डाइजेस्ट करने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे पावर ख़त्म हो जाती है। और फिर आपको पता ही है कि कॉन्स्टिपेशन इतनी सारी बीमारियों की जड़ है। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू रेमेडीज़ टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। सो जैसे कि आई एम अ योगा एंड फिटनेस ट्रेनर, सो आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू सजेशंस थ्रू योगा। आप उसको नेचुरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप उसको हर्बल वे से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और अगर इफ़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में है तो आप उसको एक कैसे लैक्सेटिव से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको पता ही है कि पानी तो एक नेचुरल लाइफ गिवर है। सो हम सबको पानी अपनी डाइट में तो इंक्लूड करना ही है, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आयुर्वेदा में 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। तो जो वात वाले हैं वो प्रेफर कर सकते हैं थोड़ा वार्म वाटर भी, गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। तो दिन भर में उनको पानी ज़्यादा पीना है, तो हर घंटे में आप कोशिश करिए 2 ग्लास, 1 ग्लास तो पीना ही है, सो दैट एटलीस्ट आप लाइक से 12 आवर्स 16 आवर्स में आपके पेट में 16 ग्लास पानी तो जाना ही चाहिए। 8 ग्लास बोलते हैं, बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बोलते हैं दैट 8 ग्लासेस द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वन शुड टेक, बट नहीं। सो वात वालों के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी है, उससे थोड़ा गर्म भी चल जाएगा। और पित्त प्रकृति तो जैसे उनकी बॉडी गर्म होती है, हॉट होती है, तो उनको बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना है। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो थोड़ा सा गुनगुना हल्का सा कर सकते हैं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, सो मीडियम टेम्परेचर। तो आप लोगों को, हम सभी को इनफैक्ट दिन भर पानी पीना ही है। एंड जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है, हम घर पे ही सब बैठे हैं, तो अब तो ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो रही है, क्योंकि लोग पूरे दिन बैठे हुए हैं, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। सो हम अपना ख्याल खुद ही रखेंगे तो दैट इज़ बेटर। सो सबसे पहला ईजी, सिंपल एंड वेरी इफ़ेक्टिव वे टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन इज़ आप पानी पिएँ। पानी आप सुबह उठ के 2 ग्लास तो मिनिमम पीना ही है आप सभी को। और जैसा मैंने आपको बताया गरम ठंडा कैसे पीना है, तो गरम तो सभी पी सकते हैं, पित्त वाले भी सुबह गरम पानी पिएं तो उनके लिए ठीक है, बाकी दिन भर में वो नॉर्मल वाटर पी सकते हैं। देन स्पेशली एट नाइट, सो रात को भी पानी पीना ज़रूरी है। ज़्यादा सोते वक्त नहीं, सोने से 1-1.5 घंटे पहले तक आप 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लीजिए। सेकेंडली, पानी में रात को आप क्या कर सकते हैं कि आंवला चूर्ण आता है, आप आंवला चूर्ण ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स एनी ब्रांड हियर। सो जो आपको लगे कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, बेस्ट है, आप आंवला पाउडर लीजिए। और आंवला पाउडर को कुछ नहीं करना है, आपको पानी में उबालना नहीं है। आपको सिंपल लेट्स से शाम को 6 बजे या 7 बजे आपने 1 ग्लास पानी लिया, किचन में गए, उसमें ½ टीस्पून आंवला पाउडर डाल दिया, ठीक है, आपने वो करना है। फिर जब रात को आपका डिनर हो जाए, ट्राई टू हैव योर डिनर मैक्सिमम बाय 8-8:30। 8:30 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, वैसे तो आइडियल टाइम 7:30 होता है, बट आजकल जो कि पैटर्न है तो मैक्सिमम 8:30। तो लेट्स से इफ़ यू गो टू योर बेड अराउंड 10-10:30 एंड यू स्लीप एट दैट टाइम, सो आपको आधे पौने घंटे पहले वो जो आपने पानी में आंवला जो भिगोया था, तो वो मिनिमम 2.5-3 आवर्स तक सोख हो चुका है। उस वक्त आपको क्या करना है, देखिए वो क्या होगा कि जो आंवला पाउडर होगा ना, वो नीचे बैठ जाएगा ग्लास में, तो आपको सिर्फ उठा के सिर्फ ऊपर से ऐसे सिप कर लेना है, तो एंड का जो रह जाएगा यू कैन लीव दैट। बट अगर आप उसको भी पी सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, उसको भी आप इंजेस्ट कर लीजिए, सो दैट इज़ गुड।
वो पिए, थोड़ी देर अपना 5-10 मिनट्स एक जरा सा चल लिए, घर में इधर उधर टहल लिए, सबको गुड नाइट कर दिया, बाय कर दिया, बिफोर स्लीपिंग एंड गोइंग टू बेड। सो वो करके आप सो जाइए। देन सेकेंडली आपको पानी का ही मैं दूसरा उपाय बताती हूँ कि जो आपने रात को आंवला का तो पानी पी लिया है, फिर आपने क्या करना है, सुबह उठ के जब आप उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी लाइफ में बांध लेनी है कि आपको पानी ही पीना है। आपको कोई जूस नहीं लेना है, खाली पेट कोई फ्रूट नहीं लेना है, आप सबसे पहले पानी लेंगे। सो पानी आप एंड दैट टू वार्म वाटर, इवन थोड़ा सा वार्म से ज़्यादा भी टेम्परेचर चलेगा, सो दैट इज़ वेरी गुड। बहुत हॉट भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा गर्म। या तो आप सिंपल 2-3 ग्लास ये गर्म पानी पीजिए बैठ के आराम से अपने बेड पर, बिना उठे, बिना बेड से नीचे उतरे और बिना कोई ब्रश किए, कुल्ला किए हुए। कोई ज़रूरत नहीं है ब्रश की और कुल्ला करने की। अगर आप सिंपल प्लेन वाटर पी सकते हैं आप सिंपल पीजिए, लेकिन अगर आप उठकर आप उसमें आधा नींबू या 1 नींबू पूरा डालकर 1 चम्मच शहद डाल लीजिए उसमें, और मिक्स करके उसको पीजिए। इट इज़, यू गाइज नो दैट इट इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अमेजिंग फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो ये आप करिए। ये भी आप नींबू और शहद का पानी भी आप 2 ग्लास आराम से पी सकते हैं। एंड गाइज मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि योगा में एक आसन होता है, उसको हम काग आसन भी बोलते हैं, उसको हम मल आसन भी बोलते हैं। तो आप कोशिश करें आप मल आसन में बैठकर पानी पिएं। तो मल आसन में बैठने के लिए आपको अपने बेड से नीचे उतरना पड़ेगा और वहीं पे ज़मीन पे या पायदान पे आप इस पोस्चर में बैठ जाएंगे और एकदम अपने पैरों को स्ट्रेच करके यू हैव टू जस्ट गिव द होल प्रेशर ऑन योर एब्डोमेन, आपका पूरा। और तब आप बैठ के पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए, 2 ग्लास 3 ग्लास। इस पोस्चर में आप बैठेंगे ना और आप जब पानी पिएंगे तो जब आपको लगे कि आप पानी पी रहे हैं, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, जितनी देर आप बैठ सकते हैं आप बैठिए। देन यू विल स्टार्ट हैविंग सम प्रेशर, आपको फीलिंग आएगा दैट यू आर हैविंग सम प्रेशर टू गो टू वॉशरूम एंड रिलीज द वेस्ट मैटर। पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, फिर 1 महीना 2 महीने आप देखेंगे कि आपकी बॉडी को आदत हो रही है कि आपको ऐसे बैठ के पानी पीना है। 1 लीटर पानी तक आप पी लेंगे तो आपको आदत हो जाएगी बॉडी की एंड योर कॉन्स्टिपेशन विल बी मच 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 मोर बेटर। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट्स वगैरह बोलते हैं कि आप फाइबर खाइए अपने डाइट में, आप रॉ वेजिटेबल्स खाइए। हम एशियंस ऐसे हैं दैट हमारा फिजिकल वर्क इतना नहीं है जितना वेस्टर्न पीपल का है। उन लोगों को पैदल चलना होता है अपने काम के लिए, वो ज़्यादातर दे डो नॉट यूज़ देयर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सो इवन टू यूज़ दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको पैदल जाना होता है स्टेशन तक, बस स्टॉप तक। तो उनका बॉडी एक्टिव रहता है फिजिकल। हमारा क्या, हमारे घर के बाहर कार खड़ी है तो हम जाके कार में बैठ जाते हैं, सीधा ऑफिस के बाहर सीधा कार से ही उतरते हैं और जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं। तो इन दैट केस अगर आप वो कच्चा सलाद या फिर आप कच्ची सब्जियां खाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं मैं कच्चा खा रहा हूँ, मैं रॉ खा रहा हूँ, तो मेरा बॉडी में फाइबर जा रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। हम लोगों की बॉडी ऐसी है दैट फिज़िकल वर्कआउट कम है, तो हम लोगों को वही चीज़ जो आप खा रहे हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाइए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट इन रॉ फॉर्म। उसको आप बॉयल फॉर्म में लीजिए। एंड द मच बेटर थिंग वुड बी कि आप उनका सूप पीजिए। आप सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके जो भी आप खाना चाहते हैं, आप ब्रोकली है, मटर है, टमाटर है, गाजर है, इन सब को आप मिक्स करके एक सूप बना लीजिए। आप सूप आइदर यू कैन मिक्स ऑल द वेजिटेबल्स, गिव इट अ बॉयल एंड देन यू कैन सिंपली ग्राइंड इट। आप उसको प्रॉपर पानी की तरह सूप बनाकर पी सकते हैं। वो आप पूरा 2 बोल्स पीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप दूसरा कर सकते हैं, आप सब्जियों को बारीक बारीक काटिए, बहुत छोटा छोटा करके, और पानी में उनको उबाल लीजिए और उसमें अच्छा खासा थोड़ा सा नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, तो वो भी आपका इतना अच्छा सूप हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी हेल्दी एंड एक्चुअली वेरी फिलिंग। एंड द मस्ट थिंग इज़ दैट कि आपकी इंटेस्टाइन्स को ज़्यादा प्रेशर नहीं देगा। वो जो आप रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे वो आपको डाइजेस्ट करने में दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर योर इंटेस्टाइन्स टू डू दैट। सो जितना बॉयल हो सके, जितना, आई एम नॉट सेइंग टू ओवर कुक योर फूड, बट उसको आप बॉयल करेंगे and then you consume it. So fiber intake
आप इस फॉर्म में लीजिए, बॉइल्ड फॉर्म में। गाइज नेक्स्ट वुड बी जस्ट इनकॉर्पोरेट सम प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। प्रोबायोटिक्स में जैसे आपका आ जाता है दही, सबसे आसानी से अवेलेबल है दही, आप अपने घर में जमाइए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। नहीं जमा पाते हैं तो बाज़ार से तो जो आप ख़रीदते हैं ख़रीदिए, लेकिन अगर आप बाज़ार से दूध भी ख़रीद रहे हैं तो वो जो दही आप एक बारी लेकर आते हैं तो आप उसमें से आप प्लीज़, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप दूध में दही को जमाइए, घर पे जमाइए, दैट इज़ द बेस्ट। तो दही आप डेली खाइए, और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। लैक्टिक एसिड बॉडी में जब जनरेट होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन को बेटर करने में बहुत मदद मिलती है। सो दही से डराइव अब आप छाछ भी पी सकते हैं, लेकिन छाछ पीने का एक समय होता है। आप कोशिश करिए कि मतलब 12 बजे तक फ्रूट्स खाइए और आफ्टरनून में आप छाछ पी सकते हैं, सो प्रेफरेबली आफ्टर योर मील्स। तो खाना खाने के बाद आप सीधा पानी नहीं पिएंगे, आप छाछ पी सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। तो आप 2 ग्लास छाछ पीजिए, उसमें पुदीना डालिए, काला नमक डालिए, जीरा डालिए और उसको पीजिए, तो आपकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होने में ईजी होगा। एंड प्रोबायोटिक्स में आपका कांजी आ जाता है, बट अभी कांजी सर्दियों में बनती है तो वो आप अभी नहीं ले सकते। तो उसकी जगह पे आप एक अचार खा लीजिए, घर का अचार बना हुआ थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। सावर क्लॉथ बना सकते हैं। सावर क्लॉथ एक पत्ता गोभी की रेसिपी होती है, तो वो एक उसमें बहुत ही अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया एंड लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स को बहुत हेल्प करते हैं, हमारा बैड बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं एंड गुड बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ। नेक्स्ट कम्स दी हर्बल लैक्सेटिव्स। तो जनरली हम लोग बाज़ार से कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की गोलियां ख़रीद लेते हैं और हम वो खाते हैं कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए। तो इससे बेटर है कि आप आयुर्वेदिक लैक्सेटिव होता है जो कि त्रिफला होता है। त्रिफला मतलब कि 3 फ्रूट्स, 3 फलों से बना हुआ है त्रिफला। सो व्हाट आर दोज 3 फ्रूट्स? दोज 3 फ्रूट्स आर आंवला, बहेड़ा एंड हरड़। तो ये अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे जाएंगे तो आपको ये तीनों फल अलग अलग मिल जाएंगे, तो आप उनको 100-100 ग्राम बाहर बाज़ार से ख़रीद के ले आइए। ऑफ कोर्स नॉट इन दिस केस व्हेन देयर इज़ अ लॉकडाउन। सो उनको आपको तीनों को मिक्स करके रख लेना है, एक जार में बना के रख लीजिए। फिर उसको क्या करना है, आपने सुबह उसको थोड़ा सा पानी लीजिए, मतलब 2 ग्लास पानी ले सकते हैं, और उसमें आधा चम्मच या फिर 3/4 स्पून आपने वो डालना है। फिर उसको पानी को उबालना है, हल्का सा पकाना है, गैस बंद करके ढक के रख दीजिए। सुबह जब उठ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो वो आप पीजिए, 1 ग्लास पीजिए। फिर वो पूरे दिन ऐसे रखा रहेगा तो आप पूरे दिन उसको सिप कर सकते हैं। रात तक के लिए बचा के रखिए, सो दैट बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन हैव दैट वाटर एट दैट टाइम एज वेल। तो आंवला वाला भी जिन लोगों को सूट करता है वो कर सकते हैं, और ये त्रिफला वाला भी कर सकते हैं। Next, I would recommend you to of course exercise more. आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आप अभी क्वारंटीन हैं, आप घर में हैं, लॉकडाउन है, कोई बहाना नहीं है। इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप वर्कआउट करिए। योर बॉडी एक्चुअली नीड्स सम फिजिकल वर्कआउट। तो उसी से आपके मसल्स रिपेयर होते हैं, टिश्यूज़ जो डैमेज होते हैं वही रिपेयर होते हैं, तो आपकी बॉडी एक फॉर्म में आती है। एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन जब क्लियर होगा तो आपको और भी बीमारियां नहीं होंगी। सो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज मोर, जो आपको अच्छा लगता है आप एरोबिक्स कीजिए, योगा कीजिए, आप फंक्शनल ट्रेनिंग कीजिए, पिलाटिस करिए, बॉक्सिंग करिए, जंपिंग करिए, डू एनीथिंग बट डू समथिंग गाइज, डू समथिंग। इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा दवाइयों के बारे में कुछ नहीं बताया है। आई जनरली फोकस ऑन डाइट एंड द फूड, बिकॉज आई बिलीव दैट फूड इज़ योर मेडिसिन। तो अगर आप अपने थोड़ा सा खाने पीने में चेंज करेंगे और टाइमिंग का बदलाव करेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे लेंगे, फिर लंच को थोड़ा सा लाइट रखेंगे, एंड देन इवनिंग डिनर शुड बी ऑफ कोर्स द लाइटेस्ट। सो उसमें आप सूप लीजिए या सैलड ले लीजिए, या ऐसा थोड़ा मोल्ड करिए, बिकॉज अभी हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव टाइम टू योर बॉडी एंड अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, उस पर फोकस करिए। ट्राई टू एक्सरसाइज, ट्राई टू स्माइल, ट्राई टू टॉक टू योर फैमिली, stay happy, stay healthy, and just keep smiling. Thank you.